Question number 18th. In the adjoining figure, this one, AE and BC intersect each other at point D. ये जो दो कोड्स हैं AE एंड BC दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट D. If एंगल CDE इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये CDE ये एंगल 90 डिग्री है. AB equals to 5 centimeter, BD equals to 4 centimeter and CD equals to 9 centimeter. Then find DE. इनमें से कुछ साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है एंड DE ये वाली जो साइड है ये हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं. अगर किसी साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है देन हमें दो ट्राइंगल्स कंसीडर करनी होगी. एक तो ये ट्राइंगल है जिसमें ये ए बी को ज्वाइन नहीं किया गया है, हम करेंगे, ठीक है. और दूसरा ये यहाँ से सी को ई के साथ ज्वाइन करेंगे. अब ये दोनों ट्राइंगल्स बन रही हैं. अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर दें एंड देन इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिख लें, क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, तो वहां से हम DE को निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. वो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो ये BE है, ये एक आर्क है और ये इस सेगमेंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, राइट. एक तो ये एंगल सबटेंड कर रही है और दूसरा ये वाला कर रही है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. एंगल इन द सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय अ कॉमन आर्क आर इक्वल. ऐसे ही होता है, ये थ्योरम में पढ़ा था हमने. दूसरा, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं. ऐसे जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जिनको हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलते हैं. सिमिलरली यहाँ पर है. तो अगर दो ट्राइंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं. फिर सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है. इतना हमें फिलहाल करना है. उसके बाद जो भी मेजरमेंट्स दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके DE को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले इतना करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल यहाँ से DAB और दूसरा DCE. इन दोनों ट्राइंगल्स में जो A एंगल है वो इक्वल है C के. रीजन क्या हमने देखा था, अभी अभी क्या समझा, इसका रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो यहाँ पर यही लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ओके, उसके बाद दूसरा एंगल ये EDC इक्वल्स टू एंगल ADB. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है. किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है. रीजन क्या देंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. ओके, अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है दो ट्राइंगल्स में देन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल. यहाँ पर देखो सिंबॉलिक फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग लिखनी है. वैसे तो मैंने यहाँ पर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग ही ट्राइंगल्स के नाम लिखे थे. जैसे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, उसके बाद ये एंगल C मैंने लिखा DCE. DCE सिमिलर टू ट्राइंगल. अब इसमें भी ऐसे लिखेंगे, 90 डिग्री का ये जो एंगल हमें मालूम है कि इसके इक्वल है DAB. ये सिंबॉलिक फॉर्म लिखी. अब हमें मालूम है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होंगी. उसको कैसे लिखेंगे, ये DC अपॉन ये पहले दो लेटर DA इक्वल्स टू CE अपॉन ये AB इक्वल्स टू यहाँ पर ये DE अपॉन DB. ओके, इतना लिखा हमने.
इसका रीजन क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी मेजरमेंट हमें गिवन है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी डी 4 सेंटीमीटर, सी डी 9 सेंटीमीटर एंड डी ई हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी मेजरमेंट्स गिवन है। ए बी कहाँ पर है, ये गिवन है। उसके बाद बी डी कहाँ पर है, ये भी गिवन है। सी डी कहाँ पर है, ये रहा, डी सी और सी डी इक्वल है, ये भी 9 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड क्या करना है, डी ई, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर या तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं या फिर इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, बट हम उसके इक्वल लिखेंगे जहां पर हमें दोनों की मेजरमेंट मालूम हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मेजरमेंट मालूम हो। बट यहाँ पर इस रेशो में नीचे वाली मेजरमेंट मालूम है, इसमें ये ऊपर वाली मालूम है। तो यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे कि कौन सी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किस साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट की जा सकती है। अगर हम डी ए की बात करें तो डी ए कहाँ पर है, डी ए ये है, इसमें हमें ए बी की वैल्यू भी मालूम है, ये रही, और इसमें हमें डी बी इसकी वैल्यू भी मालूम है। अगर इस इतनी सी ट्राइंगल को मैं यहाँ पर क्लियर करके बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, तो ये कुछ इस तरह से, ये सिर्फ समझने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, इसको ऐसे ज्वाइन करें, ये वाला पॉइंट है डी। तो ये इतनी डायग्राम है जिसमें हमारे पास ए बी 5 सेंटीमीटर है, दूसरा बी डी 4 सेंटीमीटर है, एंड ये जो ए डी है वो यहाँ पर है। ये अगर हमारे पास ये ए डी की वैल्यू आ जाए, इसकी मेजरमेंट आ जाए, तो यहाँ पर हम पुट करके ये रेशो कंप्लीट हमें मालूम होगी, यहाँ पर ये भी मेजरमेंट मालूम है, डी ई की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो इस ट्राइंगल में अब हम पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स की मेजरमेंट मालूम है तो थर्ड साइड की मेजरमेंट हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 स्क्वायर, बेस कितना है, जिसको मर्जी लिख लो, बेस एंड परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 5 जा 25, ए डी स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 25, इसको इस साइड लिखेंगे तो माइनस ए डी स्क्वायर। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड बिकॉज हमें ए डी चाहिए, ए डी स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, 9, 3 3 से 9, पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है हमारे पास ए डी। तो अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1, इसको इक्वेशन 1 लेंगे, एंड यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 1 से क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो लिखेंगे डीई अपॉन डीबी, डीई अपॉन डीबी इक्वल्स टू डीबी इक्वल्स टू, ये वाली इग्नोर करेंगे, इसको सिर्फ इसके इक्वल लिखेंगे, है तो तीनों इक्वल, ठीक है, किन्हीं भी दो को इक्वल लिख सकते हैं हम। डी सी अपॉन डी, डी सी अपॉन डी।
अब यहाँ पर जो भी मेजरमेंट्स हमें मालूम है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें ए बी नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे। बी डी कितना है 4, बी डी कहाँ पर है, ये रहा, बी डी और डी बी सेम होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 4। डी ए, डी ए कितना है, ये हमने निकाला, डी ए और ए डी सेम होता है 3। ये डी सी, डी सी ये सी डी हमें दे रखा है 9, और ये डी ई, डी ई हमें फाइंड आउट करना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, डी ई अपॉन 4 इक्वल्स टू 3, डी ई इक्वल्स टू 3। ये 4 डिवाइड का है, दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी ई कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था।